अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। यरूशलेम पर यह क़यामत खेज दिन था। 28 अगस्त सन 70 में जब यहूदी आखिरी बार रोमनों से आज़ादी हासिल करने के लिए लड़े थे। इनकी ये लड़ाई 62 में शुरू हुई जब शहनशाह रोम ने फ़लस्तीन के इलाके में नाअहल और रिश्वतखोर गवर्नर लगाना शुरू किए। एलिबिनस पायरेट से भत्ता वसूल करता। इसके बाद आने वाला कैथियस फ्लोरस भी इसी राह पर चलता रहा। इनकी मालो दौलत की हवस इस कदर बढ़ गई कि इन्होंने यहूदियों के हैकल के खजाने से भी रकम लेना शुरू कर दी। अगले दिन यहूदी इकट्ठे होकर शहर में निकल आए और रोमन सिपाहियों से लड़ पड़े। यूं लगता था कि यहूदियों ने खुदकशी का इरादा कर लिया है। वो समझते थे कि अब रोमन अपनी अयाशियों की वजह से कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मुकद्दस यरूशलेम पर आज़ाद हुकूमत का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। लेकिन सन 70 के आगाज में वेस्पासियन शहनशाह बना तो इसने अपने बेटे तैतीस को यहूदियों से लड़ाई के लिए भेजा, जिसने फरवरी में शहर को घेर लिया। वो बड़ी बड़ी मंजनीकों से हैकल के सहन में पत्थर फेंकते। आखिरकार 28 अगस्त को वो हैकल के सहन में दाखिल हो गए। दोस्तों, इस वक्त वहाँ 6000 यहूदी मौजूद थे। इनमें से हर एक बहादुरी से जान देने के लिए आगे बढ़ रहा था। आम यहूदी बाहर अंदरूनी सहन और मजहबी रहनुमा रबाई मखसूस हिस्से में लड़ते लड़ते जान देते रहे। रोमन सिपाहियों ने हैकल को आग लगा दी। बचे कुछ यहूदी इस आग की लपेट में आ गए या रोमन सिपाहियों की तलवार से कट मरे। फिर शहर भर के यहूदियों ने हथियार डाल दिए। इसके बाद यहूदी कौम पूरी दुनिया में बिखर गई। दुनिया का कोई बरे-आज़म ऐसा नहीं जहाँ पे ये लोग जाकर आबाद ना हुए, लेकिन यूरोप में मसीह हुकूमतों ने इन पर इतना जुल्म किया कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। 2000 साल तकरीबन वो इन्हीं हालात में जीते रहे, लेकिन इन 2000 सालों में हर यहूदी के दिल में इस आरज़ू का चिराग जलता रहा कि एक दिन हमने अपनी अर्ज़ मुक़द्दस में वापस जाना है और क़यामत के आने से पहले वहाँ अपने मसाया का इंतज़ार करना है, जो हमारी वैसी ही हुकूमत दोबारा कायम करेगा जैसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। हमें दीगर तमाम मज़ाहिब के अफराद से जंग करना है और अपने दीन को गालिब करके एक आलमी रियासत कायम करनी है। दोस्तों, दुनिया के जिस शहर में भी ये यहूदी रहे, अपनी कारोबारी फितरत और मेहनत की वजह से वहाँ के साब हैसियत लोगों में शुमार होने लगे। अमेरिका तो इनके लिए एक नेमत के तौर पर साबित हुआ। इन्हें ना कोई वहाँ यूरोप की तरह नफरत की निगाह से देखता था और ना ही इन्हें सियासत और मईशत पर छा जाने में कोई रुकावट थी। पूरी दुनिया में जब रंग, नस्ल, जुबान और इलाके की बुनियाद पर कौमी रियासतें वजूद में आने लगी तो हजारों साल साथ रहने के बावजूद वैसा रंग, वैसी जुबान और इसी इलाके में नस्ल दर नस्ल रहने वाले ये यहूदी वहाँ के लोगों के लिए अजनबी थे। वहाँ रहते रहते इनकी अक्सरियत सेकुलर हो गई थी, लेकिन कौमियत के नारे ने ऐसा जोर पकड़ा कि 1882 में राज रोज के हुक्म पर इनकी पहली नस्ल कुशी हुई। इसी दौरान लियोन पेंस्कर ने अपनी मशहूर किताब ऑटो एमेंसिपेशन लिखी। ये खुद भी एक सेकुलर यहूदी था, लेकिन नस्ल कुशी के बाद इसने इस नजरिए को सपोर्ट किया कि बाकायदा जिंदगी गुजारने के लिए यहूदी कौमियत की बुनियाद पर वतन हासिल करना जरूरी है। इसने कहा कि जिंदा लोग हमें मुर्दा समझते हैं और मकामी हमें परदेसी, अमीर हमें बेकारी कहते हैं और गरीब हमें अमीर समझते हैं, जबकि मुहिब वतन हमें बेवतन समझते हैं। दोस्तों, यही नजरियात थे कि जिन्होंने सेकुलर और आज़ाद ख्याल यहूदियों को भी एक लड़ी में परो दिया। हर कोई इन बशारतों के बारे में सोचने लगा कि जब यरूशलेम में इनके मसाया की हुकूमत कायम होगी। इसी साल यानी 1882 में, यानी ठीक 1812 साल बाद बहुत से यहूदी अपना कारोबार समेटकर फ़लस्तीन में जाकर आबाद हो गए। ये पहले यहूदी थे जो वहाँ इस तसव्वुर के साथ गए कि हमने एक वतन हासिल करना है, और वही वतन जिससे हम 2000 साल पहले निकाले गए थे। इसके साथ साथ एक अकीदा भी लेकर गए थे कि हमने इस यरूशलेम में एक बहुत बड़ी जंग लड़ना है और एक ऐसी रियासत कायम करना है जो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी आलमी हैसियत रखती होगी, जिसे वो रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया पर हाकिम रियासत का नाम देते हैं। यही इनका मसाया आएगा और इनकी इल्हामी किताबों के मुताबिक इनसे किया गया वादा सच्चा होगा और वो दुनिया की एक हाकिम कौम बन जाएंगे। दोस्तों, 1882 में
चंद हजार यहूदियों की यरूशलेम और अर्ज़े मुकद्दसा में आबादकारी के बाद की तारीख पूरी दुनिया में आबाद यहूदियों को एक मंजिल और एक सरजमीन पर जमा करने की तारीख है। हर कोई अपनी अपनी कारोबारी दुनिया में मगन था। इन्होंने वहां अपने घर बसा लिए थे। इनकी 15-20 नस्लें इन मुल्कों में जिंदगी गुजार चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो वो इन मुल्कों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इन्होंने हॉलोकॉस्ट की खौफनाक कहानियां सुनाकर यूरोप में ऐसे लॉज बना लिए थे कि यहूदियों के खिलाफ बात करना संगीन जुर्म हो चुका था। वो कारोबार और मीडिया के बादशाह बन चुके थे। हुकूमतें और सियासत इनकी उंगलियों पर नाचती थी और आज भी नाच रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 1882 के बाद से वो फलस्तीन की जानिब चलते रहे, जिसे वो एलिया कहते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते का सफर। ये सब अपनी आरामदेह घर और शानदार कारोबार छोड़कर एक ऐसे खित्ते में जाकर आबाद होने लगे जो बिल्कुल डेवलप नहीं था, रेगिस्तान था, इनके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी हो चुका था, जहां हर वक्त मौत के साए सरों पर मंडलाते थे। जिस नेशनलिज्म सियासत का बीज बोकर इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को तकसीम किया था, वही अरब नेशनलिज्म इन्हें फ़लस्तीन की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं कर रहा था। इसके बावजूद वो पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और ऐसे खूबसूरत इलाकों से इस बेआबोगया सरजमीन पर जाकर आबाद होने लगे और आज भी इनकी इस मुकद्दस सरजमीन की जानब हिजरत जारी है। 14 मई 1948 को तल अबीब म्यूजियम में जब डेविड बिन गुरियन ने इजरायली रियासत का ऐलान किया तो इसे इस वक्त शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। यूरोप भी उस वक्त इनका कोई खैर ख्वाह ना था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बार फिर यहूदी दुश्मनी उभर आई थी। 29 जून 1946 को बरतानिया ने यहूदी एजेंसी पर छापा मारकर 1718 ज़ायनिस्ट को गिरफ्तार कर लिया था ताकि फ़लस्तीन में यहूदी ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। ऐसे में यहूदियों ने अपना दूसरा चेहरा यानी अमेरिका का इस्तेमाल किया, जिसने इसराइल की रियासत के क़याम की राह हमवार की और 1948 की जंग में मदद दी। अरब कौम परस्ती को जिल्लत अमेज शिकस्त हुई और इसराइल स्ट्रॉन्ग हो गया। दोस्तों, ये मुल्क क्यों बनाया गया? ये लोग वहाँ क्यों अपनी शानदार रिहाइशगाहें और कारोबार छोड़कर आबाद हो रहे हैं? क्या वो वहाँ एक पिकनिक मनाने आए हैं? क्या इसराइल एक हेल्थफुल मुकाम है? वहाँ आने वाले बच्चे को इसका इल्म है कि वो एक आलमी ज़ायनिस्ट रियासत के क़याम की जंग लड़ने के लिए यहाँ आया है। इनके आबा व अजदाद को भी इसका इल्म था, लेकिन क्या हमें इस बात का थोड़ा सा भी इदराक है कि हम जानते हैं कि ये जंग मिस्र, ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से नहीं, मुसलमानों से लड़ी जाएगी। ये किसी कौम, मुल्क या नस्ल के साथ जंग ना होगी, पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ बर्पा होने वाली जंग होगी। इसका इदराक और तैयारी दूसरी जानब तो मौजूद है। बराक ओबामा जब मिस्र के जामा अल अज़हर में आया तो इसने किसी ईरान, पाकिस्तान या मिस्र का जिक्र ना किया, बल्कि मुस्लिम उम्मा से खिताब करते हुए कहा था कि तुम अपने अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा करो। हम समझे ना समझें, वो हमें एक उम्मत की तरह अपना हदफ जानते हैं। क्या हमें एहसास है? हमें इसका थोड़ा सा भी इदराक है? हमें, जिनको जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़तह की बशारत दे चुके हैं, फरमाया एक ज़माने में तुम यहूदियों से जंग करोगे और तमाम यहूदियों पर गलबा पाओगे। यहूदी जिस पत्थर के पीछे छुपेगा वो पुकारेगा, ये देखो ऐ मुस्लिम, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, दौड़ो और इसको कत्ल करो। वो पत्थर मुस्लिम कहकर पुकारेगा, इराक, मिस्री, शामी, पाकिस्तानी, सऊदी या लिबनानी नहीं। ये जंग एक मुस्लिम उम्मा जीतेगी, रंगों, नस्लों और ज़ुबानों में बटी हुई कौम नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करे ताकि हम मिलकर फ़लस्तीन का साथ दे सकें। ऐसा होना तो मुश्किल लगता है, पर अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है।